हेलो स्टूडेंट्स, टेंथ क्लास मैथमेटिक्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है इस वीडियो में। टू पॉजिटिव नंबर्स हैव देयर एचसीएफ एज 12 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6336। द नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल फॉर द नंबर्स इज। तो अब हमें मालूम है कि दोनों नंबर्स का एचसीएफ 12 है। इट मीन्स अगर पहला नंबर मैं 12x एज्यूम करता हूं, दूसरा नंबर 12y, एंड ये भी गिवन है कि दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है 12x और 12y, दैट इज 6336। सो फ्रॉम हियर आई गेट एक्स वाई, ये 12, दिस 12 उसको मैं डिनोमिनेटर में लेकर के आता हूं, ये 12 भी डिनोमिनेटर में, और 6336। नाउ कैंसिलेशन, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 12 2 जा 24, एंड 12 8 जा 96। फिर 12 से कैंसिल करते हैं, 12 1 जा 12, 12 4 जा एंड 12 4 जा 48 48। So I get xy is equal to 44. Now the possible factors of 44 are 44 1 cross 44, 2 cross 22, 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल है, 4 क्रॉस 11, 5 से नहीं डिविजिबल है, 6 7 8 9 10 कहीं से भी डिविजिबल नहीं है। तो ये 3 पॉसिबल केसेस बन रहे हैं, लेकिन हमें गिवन था 12 उसका एचसीएफ है। इसका मतलब अब जो भी दो नंबर्स आपके पास आएंगे उनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1। सो अगर हम यहाँ पर बहुत ध्यान से देखते हैं, सो यू कैन सी 1 और 44 में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1, लेकिन 2 और 22 में 2 कॉमन है, तो दिस इज नॉट द राइट आंसर, दिस इज ऑल्सो द राइट ऑप्शन। सो टू पॉसिबल पेयर्स, टू पॉसिबल पेयर्स आर 144 and 411. So correct answer is 2. Next question. Second question is x and y are two different digits. If the sum of the two digit numbers formed by using both the digits is a perfect square, then value of x and y. वीडियो पॉज करके खुद कोशिश करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और उसके बाद सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। सपोज एक्स यूनिट डिजिट, इन फर्स्ट केस यूनिट डिजिट, एंड वाई टेंस डिजिट। सो अगर यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट हैं तो हमारे पास नंबर बनेगा, देयरफॉर नंबर। टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट डिजिट को उसमें ऐड कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन में वो कहता है कि अगर इफ द सम ऑफ द टू डिजिट्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग बोथ द डिजिट्स, ओके, देन वी गेट number obtained by reversing digits. इट मीन्स जो यूनिट डिजिट था वो टेंस डिजिट बन जाएगा और जो टेंस डिजिट है वो यूनिट डिजिट। सो नंबर बन गया आपके इसमें 10x प्लस वाई, मीन्स x और y आपस में रिप्लेस हो गए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर y लिखा था y 10 के साथ था, लेकिन यहाँ पर y अलग से ऐड किया है, और यहाँ पर x अलग से ऐड किया था, यहाँ x 10 के साथ मल्टीप्लाई है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों नंबर्स का सम 10y प्लस एक्स और 10x प्लस वाई वो है एक परफेक्ट स्क्वायर। सो हियर वी गेट 11x प्लस 11y। अब आपको मालूम है 11 और x प्लस y। अब यहाँ पर जो 11 है दैट इज प्राइम नंबर, तो इसके परफेक्ट स्क्वायर होने की पॉसिबिलिटी है कि अगर x प्लस वाई भी 11 हो,
तो वी कैन जस्ट conclude that x plus y is equal to 11. So the correct answer is 11. Our third question is from practice questions released by CBSE. तो आपको ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चंस में केवल और केवल हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक को ही ध्यान नहीं रखना, बल्कि जितने भी टॉपिक्स हैं उनको किस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं. सो यू कैन सी PRQ, it is a sector and P is the center. So what can we see clearly? If PR is equal to 6, then the PQ is also 6 as it is an arc. अब मुझे क्वेश्चन में PE फाइंड आउट करना है. तो यू कैन सी क्लियरली यहां पर अगर मैं Q से एक लाइन ड्रॉ करता हूं पैरेलल टू द वाई एक्सिस, एंड बिल्कुल ऐसे ही E से भी पैरेलल टू वाई एक्सिस एक लाइन ड्रॉ हो सकती है. तो जब भी किसी ट्राइंगल में किसी साइड के पैरेलल एक लाइन हो तो हमेशा हम BPT यूज करते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. सो आई कैन राइट in a triangle P, I'm naming this as M and N. So I am writing in triangle PNQ. NQ is parallel to ME. Therefore, by BPT, I can write down PM by MN and PE by EQ. Now substitute the values. आप क्लियरली देख सकते हैं कि PM आपके पास में है 3 एंड PN 3 से 4, मतलब कि ये 1 यूनिट है, तो आई कैन राइट डाउन 1 here. PE is to be obtained, and EQ can be written as PQ minus PE. So clearly PE हमें फाइंड आउट करना है, और PE में एज सच लिखता हूं, और PQ की जगह मैं 6 लिख सकता हूं क्योंकि मैं कैलकुलेट यहां कर चुका था. PQ 6 है तो माइनस PE. तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 6 3 18 माइनस 3 PE इज इक्वल टू PE. सो जस्ट आप रिशफलिंग करते हैं, वी गेट 18 इज इक्वल टू 4 PE एंड PE is equal to 18 by 4. It means 2 9 ja 18, 2 2 ja 4, and 9 by 2 is 4.5 centimeter, and the correct answer is 4.5 centimeter, that is D. And the next question for this video is fourth question. It is fourth question. Now in figure it is given that BAC is 90 degree. BAC 90 degree means this angle is 90 degree in bigger triangle, and AD is perpendicular to BC, so it is also 90 degree. Now आपको ये शो करना है देन इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही है. तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए. मैं सबसे पहले ए को ट्राई करता हूं. तो अब देखिएगा BD इंटू CD इज इक्वल टू BC स्क्वायर. अब आप क्या करेंगे, इनको रिशफल करते हैं. जैसे मान लो मैं BD के नीचे इस BC स्क्वायर में से एक BC लेकर के आता हूं, और इस BC के नीचे यहां से CD लेकर के जाते हैं. तो अब आप कोशिश करते हैं कि क्या BDC कोई ट्राइंगल बनता है. BDC ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो इस ऑप्शन को हम रिजेक्ट कर देते हैं, आगे चलते नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई ट्राइंगल नहीं बनता. नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ ऑप्शन बी. अगेन मैं वही वाला क्राइटेरिया यूज करता हूं, BC स्क्वायर. सो AB के नीचे BC आया यहां से, बिकॉज BC स्क्वायर कैन बी रिटन एज BC इंटू BC. तो एक BC को मैं AB के नीचे लेकर के गया, और फिर BC के नीचे ये वाला AC आ जाएगा. तो फिर चेक करते हैं कि क्या कोई ट्राइंगल बनता है. तो सी ABC ट्राइंगल बन रहा है. ओके नाइस. BC और AC ये भी सेम ट्राइंगल बन रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इट इज ऑफ नो यूज फॉर अस. आफ्टर दैट I am checking the third one. Third one is BD into CD is equal to AD square. AD square means AD into AD. रिशफलिंग करते हैं, देखते हैं क्या बनता है. BD upon AD is equal to AD upon CD.
सो चेक करते हैं कि क्या यहां से ट्राइंगल बनता है। ए डी बी, ए डी बी, ओके नाइस, एक ट्राइंगल बनता है, ट्राइंगल ए बी डी और ए डी बी। एंड हियर एडीसी, एडीसी भी एक ट्राइंगल बनता है, ट्राइंगल एडीसी, ओके नाइस। अब अगर मैं चेक करता हूं ये दोनों ट्राइंगल्स, यू कैन सी, अगर मैं इसको थीटा एज्यूम करता हूं इन दिस ट्राइंगल, तो यू कैन सी ये 90 डिग्री है, तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा। और अगर ये थीटा है और मैं ट्राइंगल एबीसी की बात करता हूं, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ऑब्वियसली ये बनेगा 90 माइनस थीटा। और अब मैं ट्राइंगल एडीसी की बात करता हूं, एडीसी में ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो आपको पता है जो दोनों एक्यूट एंगल होंगे उनका सम 90 होना चाहिए, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ऑब्वियसली ये थीटा है। तो यू कैन ऑब्जर्व ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब आप देखिएगा बड़े ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में, छोटे वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री था डी, तो यहां पर भी इसका मतलब डी के कॉरेस्पॉन्डिंग डी आना चाहिए। एबीडी ट्राइंगल में, ट्राइंगल एबीडी में बी थीटा था और एडीसी में ए थीटा है, सी केयरफुली, ए इज थीटा, तो यहां इसका मतलब बी के कॉरेस्पॉन्डिंग ए चलेगा और बाकी जो बचा सी यहां पर आएगा। अब आप कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेते हैं, सो वी गेट बी डी अपॉन, मैंने बी डी में लास्ट के दो लेटर्स लिए हैं, लास्ट के दो वर्टिसेस लिए हैं, तो यहां पर भी लास्ट के दो वर्टिसेस लेने पड़ेंगे ए डी। एंड इन द सेम वे मुझे चाहिए ए डी, तो फर्स्ट और लास्ट यहां से लेते हैं ए डी, तो यहां से भी फर्स्ट और लास्ट लेंगे ए और डी, फर्स्ट और लास्ट सी डी, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो आई गेट बी डी इंटू सी डी इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी। होप कि ये आपको क्लियर है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज assertion and reason. It is given that if a number x is divided by y, x and y both being positive, then remainder is less than x. So first I have to check it whether it is correct or not. Okay, pause the video, think about it and try to answer. और आई थिंक कि आपको लगता होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत है। हाउ, आई एम टेलिंग यू, इट इज बीइंग टोल्ड कि अगर इफ अ नंबर x इज डिवाइडेड बाय y, देन रिमाइंडर जो भी आएगा इट इज बीइंग टोल्ड कि वो x से छोटा होगा। सो आई एम टेलिंग एन एग्जांपल, सपोज आई एम टेकिंग अ नंबर 9 एंड इफ इट इज डिवाइडेड बाय 20, तो यू नो दैट 9 इज स्मॉलर देन 20, तो अगर आप डिवीजन की कोशिश भी करते हैं तो नहीं बात बनती, तो आई कैन से 20 zeros are 0, so 9 is the remainder. So you can see here remainder is equal to x, रिमाइंडर जो है वो x के इक्वल है, यहां पर मैंने x को 9 लिया, तो रिमाइंडर x के बराबर है, तो ऑब्वियसली आपका एसर्शन फॉल्स है। और सेकंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इट इज अ फैक्ट विच इज ट्रू, सो योर आंसर इज assertion is false and reason is true. Okay, that's all for this video. Let us meet in our next